हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो देखो, आज हम लोग इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पोलिनोमियल को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपने रिड्यूसिबिलिटी और इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है, ठीक है, फील्ड के केस में कैसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ देखा था हम लोगों ने, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, बहुत ही वो उसमें नॉलेज है, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, आज हम लोग कुछ स्पेशल क्राइटेरियन को देखेंगे, सो दैट कि हम लोग किसी पोलिनोमियल को इजीली चेकआउट कर पाएँ कि वो इररिड्यूसिबल है कि नहीं है, ठीक है। उसमें एक फेमस क्राइटेरियन है हमारा आइजनस्टीन का क्राइटेरिया, ठीक है। आइजनस्टीन का क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई पोलिनोमियल है, ओके, कैसा पोलिनोमियल है, a0 a1 x a2 x स्क्वायर, ये जो पोलिनोमियल है ना, ये आपका बिलोंग्स करना चाहिए फ्रॉम पोलिनोमियल ऑफ रिंग ओवर सेट ऑफ इंटीजर z। दैट मीन्स ये कि जो a0 a1 a2 जो कोइफिशिएंट है ना, वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होगा तभी इस पोलिनोमियल के लिए आप आइजनस्टीन का क्राइटेरिया अप्लाई कर पाइएगा, अदरवाइज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर ये पोलिनोमियल है आपके पास में और आपके पास में कोई प्राइम p एग्जिस्ट करता है, सच दैट कि प्राइम जो है ना, वो a0 को डिवाइड कर रहा है, a1 को कर रहा है, a2 को कर रहा है, an-1 को कर रहा है, ठीक है, मतलब सारे ही कोइफिशिएंट को प्राइम डिवाइड कर रहा है, सिवाय an के। p डज नॉट डिवाइड्स an, यानी जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो सबसे मैक्सिमम डिग्री वाला जो कोएफिशिएंट है ना, वो हमारा कहलाता है क्या, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो जो प्राइम आपको मिलेगा वो सब सारे ही कोएफिशिएंट को डिवाइड करेगा, सिवाय लीडिंग कोएफिशिएंट के। एंड जो प्राइम का स्क्वायर है वो कांस्टेंट को डिवाइड नहीं करेगा। अगर ये क्राइटेरिया आपको मिल जाता है तो आप क्विकली बोल पाओगे कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो क्या है, इररिड्यूसिबल है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो, इन शॉर्ट इफ देयर एग्जिस्ट ए प्राइम, इफ देयर एग्जिस्ट ए प्राइम p सच दैट p डिवाइड्स ऑल ai, मतलब सारे ही कोएफिशिएंट को डिवाइड करता हो, ठीक है, एक्सेप्ट द लीडिंग कोएफिशिएंट, एक्सेप्ट द लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट को छोड़ के सारे ही ai को डिवाइड करता हो, ठीक है, ओके। एंड और क्या होता हो, और जो p का स्क्वायर है ना, वो डिवाइड ना करता हो किसको, कांस्टेंट टर्म को। अगर ये दो चीज़ होगा देन आप क्विकली बोल पाओगे जो हमारा एफिक्स है वो क्या है, वो आपका इररिड्यूसिबल है, ठीक है। तो बहुत ही फास्ट चेकआउट कर पाएंगे। क्विक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखो, जैसे आपके पास में एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, नो डाउट जो कोएफिशिएंट आप देख पा रहे हो ना, वो सारा सेट ऑफ इंटीजर से है। दैट मीन्स ये जो पोलिनोमियल है ये किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर सेट ऑफ इंटीजर जेड का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आइंस्टीन का क्राइटेरिया को अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई कि यहाँ पे हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई प्राइम मिल रहा है तो यहाँ पे देखो, जो कोएफिशिएंट है 2 है, 4 है, 6 है, तो एक प्राइम आपको 2 बिल्कुल मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप पोलिनोमियल को पूरा एक्सपैंड करके लिखिए। जैसे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का टर्म नहीं है, एक्स का पावर 4 का टर्म नहीं है, पूरे को खोल के लिखिए, ठीक है। तो 2 + 4x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 0x4 प्लस x5, इस तरीके से पूरा लिख दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि यहाँ पे हमको एक प्राइम मिल रहा है, देयर एग्जिस्ट ए प्राइम। यहाँ पे हमको एक प्राइम मिल रहा है, कौन, p = 2, ठीक है। सच दैट क्या हो रहा है जी, 2 आप देखिएगा ना, तो 2 डिवाइड कर रहा है 2 को, ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, 2 डिवाइड करता है 0 को, कोई भी एलिमेंट 0 को डिवाइड करता है, ठीक है। 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, 2 डिवाइड कर रहा है 0 को, ठीक है। तो सारे ही कोएफिशिएंट को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड और आप देखिएगा कि 2 डज नॉट डिवाइड द लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ये 1 है, दिख रहा है, ठीक है। तो 1 को ये डिवाइड नहीं करता है पक्का, ठीक है। एल्सो अगर मैं 2 का स्क्वायर ले लूँ तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, प्राइम का स्क्वायर। अब प्राइम का स्क्वायर क्या है, ये आपका कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करता है, जो कि आपका 2 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, यहाँ पे देखो a0 हमारा 2 है, और जो हमारा an है, तो यहाँ पे an आपको दिख रहा है कि 1 है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि an को प्राइम डिवाइड ना करता हो, ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है उस a0 उसको आपको प्राइम का स्क्वायर डिवाइड ना करता हो, ठीक है। तो सारा क्राइटेरिया को चेकआउट कर लिए, तो पक्का यहाँ पे हमको एक प्राइम मिल रहा है जो पूरे जो है क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। सो मैं कहूँगा कि जो एफिक्स है वो क्या है, इज़ इररिड्यूसिबल। ये आपका इररिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ रेशनल क्यूब, ठीक है। तो ये सेट ऑफ रेशनल क्यूब में इररिड्यूसिबल होगा, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में स्टेटमेंट देखा था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है। अब यहाँ पे भी आप देखिएगा तो जो कोएफिशिएंट है वो सेट ऑफ इंटीजर से है, ठीक है।
तो नो डाउट ये भी आपका बिलोंग करता है क्या, पोलिनोमियल ओवर सेट ऑफ इंटीजर जेड ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आप देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे ना, देखते ही क्वेश्चन को आप इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक है। मतलब सारे ही पावर्स आने चाहिए। 24x³ प्लस यहाँ पे x, अच्छा सारा ही है, बस x का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0x लिख देते हैं प्लस 12, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कोई प्राइम मिल रहा है, तो अगेन आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोगों को प्राइम मिल रहा है, ठीक है। कौन सा प्राइम है, तो आपको 2 मिल रहा है जो कि सबको डिवाइड कर रहा है, देख रहे हो ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ना उल्टा लिखा गया है, तो कांस्टेंट टर्म आखिरी में आ रहा है, ठीक है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है, तो या तो आप सजा लेना या तो आप डायरेक्टली देख लेना कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है ना यहाँ पे, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, वो आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है। मैक्सिमम पावर का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, और जो कांस्टेंट टर्म है हमारा A0 वो क्या है, वो आपका 12 है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो अगर आप कौन सा प्राइम यहाँ पे लेना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप 2 ले लोगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल मोहब्बत से देखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एकदम प्यार से इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे प्राइम 2 लेता हूँ, ठीक है, p = 2, तो आप क्या देखिएगा, तो आप देखिएगा कि 2 जो है ना वो डिवाइड करता है किसको, लीडिंग कोएफिशिएंट को भी, ठीक है। ये आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग, तो लीडिंग को तो डिवाइड नहीं करना चाहिए, इसलिए इससे आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो p = 2 डज़ नॉट वर्क्स, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा प्राइम लेना है जो सबको डिवाइड करता हो बट लीडिंग को ना करता हो, तो 2 से काम नहीं चलेगा। तो 2 के अलावा आपका 3 भी है, चूँकि 3 24 6 वगैरह को भी डिवाइड करता है, ठीक है। p = 3 ले लेते हैं, तो आप देखोगे कि 3 जो है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए कांस्टेंट टर्म से, ठीक है। 3 आपका 12 को डिवाइड करता है, ठीक है। 3 जो है वो 0 को डिवाइड करता है, इधर से उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। 3 आपका 6 को डिवाइड करता है, 3 आपका 24 को डिवाइड करता है, सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और आप देखोगे कि 3 जो है डज़ नॉट डिवाइड्स द लीडिंग कोएफिशिएंट 2, ये 2 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका काम कर गया। एल्सो आप देखोगे कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, एंड 9 डज़ नॉट डिवाइड द कांस्टेंट टर्म 12, ठीक है। तो ये 12 को डिवाइड नहीं करता है, तो ये भी पूरा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है फॉर द प्राइम 3, ठीक है। तो हमको एक प्राइम बस चाहिए था, वो मिल गया और पूरा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। सो वी कैन से हियर fx इज इररिड्यूसिबल अकॉर्डिंग टू आइजेंस्टीन क्राइटेरियन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो भाई बहुत ही आसान है चेकआउट करना। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आप ऐसा करो, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करके देखो कि क्या आपका आंसर आता है, ओके। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी जैसे आपको पहले कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखो आपका है A0 आपका 12 है, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम पावर यह है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है मैक्सिमम वाला वो आपका -2 है, ठीक है। इट इज़ आवर लीडिंग कोएफिशिएंट, तो -2 है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको एक प्राइम 2 तो मिलेगा, बट 2 जो है हमारा वो लीडिंग वाले को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 से हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आप 3 ले लेना, तो ऊपर ही के जैसा क्वेश्चन है, p = 3 के लिए यहाँ पे ये हिट कर जाएगा, क्योंकि बाकी सारे को 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये काम यहाँ पे ईजिली हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर 9 आता है, जो कि कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करता, तो आपको यहाँ पे मोहब्बत से p = 3 मिलेगा, जैसे ऊपर मिल रहा था, ठीक है। सो दैट आप देखोगे कि 3 जो है वो डिवाइड करता है किसको जी, 12 को डिवाइड करता है। शुरू से स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट से। 3 18 को डिवाइड करता है, 3 आपका -6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, नो डाउट। 3 आपका 24 को डिवाइड करता है, ठीक है। एंड और 3 जो है हमारा वो लीडिंग कोएफिशिएंट -2 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा, डेफिनेटली ये 9 जो है ये कांस्टेंट टर्म 12 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ से नो डाउट बाई क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, हमारा जो fx है वो क्या होगा, आपका इररिड्यूसिबल हो जाएगा। तो बहुत चेकआउट करना ईजी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स है, वो आप देख लो, क्योंकि इसके क्राइटेरिया में तो कोई दमखम नहीं है, आप जब भी देखोगे आसानी से चेकआउट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रिजल्ट है, क्या है रिजल्ट, फॉर A0 = 0 बिलोंग्स टू F, ठीक है। F यहाँ पे आपका फील्ड है, तो अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट आप फील्ड का लेते हो, उसके लिए ना आप fx + a को देखिए, f(ax) को देखिए, या a(fx) को देखिए, ठीक है। इस 3 में से कोई भी आपका फंक्शन अगर इररिड्यूसिबल मिलता है ना, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इम्प्लाइज कर देना कि fx भी क्या होगा, आपका इररिड्यूसिबल होगा ओवर f, ठीक है। ये देखो आपके लिए इजी कर देगा। कभी कभार ये ऐसा होता है ना कि हम कोई क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन में आपका आइंस्टीन क्राइटेरिया जो है, आइंस्टीन क्राइटेरिया आपका अप्लाई नहीं होता है। अगर डायरेक्टली fx के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप इन सब के लिए अप्लाई कर लेना,
कोई भी इसमें से अगर एक अप्लाई हो जाता है, और अप्लाई करने के बाद अगर वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि वो इरिड्यूसिबल है अकॉर्डिंग टू आइजेंस्टीन क्राइटेरियन, तो फिर आपका एफ भी इरिड्यूसिबल होगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, यूजफुल रिजल्ट है, ठीक है। जैसे कुछ क्विक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 + x² का चेकआउट करना है, ठीक है। एफ इक्वल टू 1 + x² का, तो 1 + x² को ओवर रेशनल, ऐसे भी आप डेफिनेशन से करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1 × 1 + x² इसको लिखेंगे, और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं ओवर रेशनल, ठीक है। तो 1 हमारा एक यूनिट है, ये नॉन यूनिट है, तो ये इरिड्यूसिबल है, ऐसा तो दिख रहा है, ठीक है। क्या है आपका एफ जो है आपका वो इरिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल, ओके, बाय डेफिनेशन। ये हम लोग सिंपली जो डेफिनेशन पढ़े थे लास्ट लेक्चर में उसके हिसाब से आ गया, क्योंकि आपका यहाँ पे एक यूनिट आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आइजेंस्टीन क्राइटेरियन को अप्लाई करना चाहेंगे तो हमको यहाँ पे कोई प्राइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हैं बाई आइजेंस्टीन क्राइटेरियन, आइजेंस्टीन क्राइटेरियन, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा आइजेंस्टीन क्राइटेरियन को, तो आइजेंस्टीन क्राइटेरियन जो है यहाँ पे वो होल्ड नहीं कर रहा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्राइम पी, ठीक है। यहाँ पे हमको कोई भी प्राइम पी नहीं मिल रहा है, ठीक है, चूँकि 1 + x² है सिंपली, तो कोई हमको मिल नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो ये कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, और हमारा फिर काम ईजिली हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं आपका काम मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो नाउ हियर क्या है जी, यहाँ पे आपका एफ क्या है, एफ है हमारा 1 + x², ये है, ठीक है। अब देखो चूँकि ओवर हम लोग क्यू काम कर रहे हैं, तो नो डाउट 1 जो है एक नॉन जीरो एलिमेंट है किसका, रेशनल नंबर का, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। तो आपको जो बोला था कि कोई एक नॉन जीरो नंबर लेके आपको काम करना है, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ और मैं अप्लाई कर देता हूँ 1 + x, ठीक है। ये जो एफ एक्स प्लस ए वाला कंडीशन है ना, इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप खोलिएगा तो आ जाएगा x² + 2x + 2, ये आ जा रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आइजेंस्टीन क्राइटेरियन अप्लाई हो सकता है, ठीक है। नाउ आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको एक प्राइम मिल रहा है p = 2, देयर एग्जिस्ट ए प्राइम p = 2 सच दैट 2 देखो जो है 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है ये भी इस 2 को भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, ठीक है। एंड और 2 जो है वो लीडिंग कोएफिशिएंट जो कि 1 है, तो 1 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। एल्सो आप देखिएगा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 4 जो है हमारा वो ये कांस्टेंट टर्म को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो आइजेंस्टीन क्राइटेरियन को पूरा ये फुलफिल कर रहा है, और इससे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, दिस इम्प्लाइज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस चाहिए होगा आप लोगों को, स्पेस ले लेते हैं जी मोहब्बत से, ठीक है। चलो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, बाई आइजेंस्टीन क्राइटेरियन, आइजेंस्टीन क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, f1 + x क्या हो जाएगा हमारा, वो इरिड्यूसिबल हो जाएगा, इरिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ रेशनल क्यू, ठीक है। और अगर ये इरिड्यूसिबल है तो सो दिस इम्प्लाइज क्या होगा हमारा, एफ भी क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा, जो हम लोगों ने अभी रिजल्ट पढ़ा। तो आप इरिड्यूसिबल ऐसे भी देख रहे थे बाय यूजिंग डेफिनेशन, और अगर आप चाहते हो आइजेंस्टीन क्राइटेरियन को अप्लाई करना तो आप मोहब्बत से जो है ना इस तरीके से आप अप्लाई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक जनरल इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है कि अगर हमारा एफ जो है ना, अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ है 1 + x+, ठीक है, और p आपका प्राइम है, तो ये इरिड्यूसिबल होगा ओवर q, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको एकदम आराम से देखिए। और इसको भी आप जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना 1 + x² के बारे में, ठीक है, 1 + x², इसी तरीके से अगर आप देखोगे 1 + x + x² के बारे में, ठीक है, और उसमें भी आप इस तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आपको वो भी इरिड्यूसिबल नज़र आएगा, ठीक है। तो इसी को जनरलाइज कर दिया गया है, और जो जनरल रिजल्ट आ जा रहा है वो ये कि इस तरह का सिर्फ 1 का कोएफिशिएंट में अगर कोई आपका बढ़ता है, ठीक है, तो चूंकि ये 1 सारा इंटीजर है, तो यहाँ पे आइजेंस्टीन क्राइटेरियन आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो है पूरा क्या होगा आपका इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। हाँ, ये जो लास्ट पावर है ना, ये प्राइम होना चाहिए, ठीक है, लास्ट पावर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, ओके। तो जैसे कौन कौन सा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो आप लोग 1 + x, ठीक है, + x², तो यहाँ पे लास्टली 3 - 1 है जी, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है, मोहब्बत से देखोगे तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्चुअली 3 - 1 है, ठीक है। तो प्राइम -1 होना चाहिए लास्ट वाला, ठीक है। तो ये आपका 1 + x + x² को आप चेकआउट कर पाएंगे। इसी तरीके से आप 1 + x +
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसके लिए आप नहीं कह पाओगे, क्योंकि एक्स क्यूब तक अगर आप रुकेंगे तो ये एक्स क्यूब कब मिलेगा, तो p इक्वल टू 4 के लिए मिलेगा, और वो आपका 4 प्राइम नहीं है, तो यहाँ तक के लिए हम लोग श्योर नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको हम लोग और दूसरे कंडीशन से चेकआउट कर सकते हैं, जैसे इसको अगर आप अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका इरिड्यूसिबल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग का देखो x प्लस x4 तक जाना पड़ेगा, x4 तक जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको जो है ना ये 4 कैसे है, 5-1 है, तो प्राइम के लिए आ रहा है ये, ओके। तो प्राइम p-1 होना चाहिए, तो उसके लिए आप जो भी लेंगे, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आप जाते हुए यहाँ पे ले लोगे x6, तो ये भी आपका होल्ड करेगा, चूँकि 7-1 है, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ p-1 आपका तक जाना है, अब p आपका प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक नोट देख सकते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको किसके बारे में दिखा रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्टली क्या है, 3 है, ये आपका 4-1 है, तो ये आपका प्राइम -1 वाला में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये आपका रिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, इज़ रिड्यूसिबल, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इरिड्यूसिबल की बात की जाएगी तो बस ये आपको सेट लेना है, जहाँ पे ये p-1 क्या होगा, लास्ट जो है p-1 होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से होता है तो ये देखो रिड्यूसिबल है, कैसे आप इसको देखो, इसको इजीली आप फैक्टर कर पाओगे, 1 प्लस एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ से भी x को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आपका फैक्टर आ जा रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ना कि नो डाउट ये क्या है जी, ये आपका दो जो है डिस्टिंक्ट फैक्टर में ब्रेक हो जा रहा है, ये पक्का ये क्या है, ये आपका रिड्यूसिबल है, ठीक है, ओवर सेट ऑफ रेशनल, चूँकि जो कोएफिशिएंट है वो आपका रेशनल से हैं। तो जहाँ आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, फिर वो रिड्यूसिबल की तरफ चल जाएगा, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे हैं इरिड्यूसिबल का, तो इरिड्यूसिबल होने के लिए क्या है, आपको वो लास्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, p-1 होना चाहिए, लीडिंग टर्म जो है, ठीक है, ओके, इस फॉर्म का होना चाहिए। तो ये आपका इरिड्यूसिबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको चाहो ना तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, मैं इसका क्विक आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से प्रूफ होगा ये। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा f(x) को, तो f(x) क्या है जी हमारा, ये जो है ना, ये आपका एक फाइनाइट जीपी है, ये आपका एक ज्योमेट्रिक सीरीज आपको दिख रहा है, ठीक है। दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, जहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, और जो कॉमन रेशियो है वो भी हमारा क्या है, x है, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इस x को सपोज कर लेते हैं ये ग्रेटर देन 1 है, तो जो सम टू एन टर्म होता है वो क्या होता है, तो सम टू एन टर्म्स, ठीक है, एन टर्म्स ऑफ जीपी, ये क्या होता है, तो ये आपका होता है a r(n-1) डिवाइडेड बाई r-1, ठीक है, ये होता है जी। अगर हम लोग r को लेते हैं ग्रेटर देन 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाँ एकदम आराम से बात करते हैं, ठीक है, ये हम लोग का सिंस में आ जाएगा, सिंस सम टू एन टर्म ऑफ जीपीज, ठीक है। देयर हम लोगों का यहाँ पे देखो f(x) क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखना ना कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो तो 1 है, ठीक है। अच्छा r हमारा x है, अच्छा ये n क्या होता है, ये n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने टर्म्स का जीपी है, जैसे आप देख रहे हो सम टू n टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना टर्म्स है हमारा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से x का पावर 1 2 3 ये आपका हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक p-1, और एक 1 को मिला देंगे तो टोटल हमारा यहाँ पे p टर्म्स है, ठीक है। तो n जो है हमारा यहाँ पे कितना है, p है, ओके, p टर्म्स है यहाँ पे आप बोल सकते हो। तो चलिए, तो x का पावर यहाँ पे आ जाएगा p-1 डिवाइडेड बाई x-1, ठीक है। तो सिंपली हमारा जो f(x) है वो क्या आ गया है, x का पावर p-1 बाई x-1, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से अगर हमको इरिड्यूसिबिलिटी के लिए देखना है तो अभी मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकता हूँ। सिंस क्या 1 जो है हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो 1 को लेकर के मैं f1 प्लस x अगर निकालूँ, जैसा मैंने ऊपर में आपको बताया था, अगर f1 प्लस x मेरा इरिड्यूसिबल आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो f1 प्लस x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस x का पावर p आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई नीचे में डालेंगे तो 1 प्लस एक्स और -1, तो आपका 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका मोहब्बत से ये ऐसा आ गया 1 प्लस एक्स का पावर p-1, ठीक है। अब यहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कीजिए, तो मोहब्बत से अप्लाई करो जी, 1/x, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो देखो पहले 1 होगा, फिर आपका px होगा, ये सब आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है, 11th 12 में, तो ये सब आपको आता है, एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से यहाँ पे आपको चलेगा, ठीक है। और क्लियर है, लास्ट में हमारा आ जाएगा x का पावर p, x का पावर p आ जाएगा लास्टली, ठीक है। और यहाँ पे आपका होगा -1, इस तरह से, तो 1 1 देखो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे ना x को भी कॉमन निकाल करके कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बच रहा है p प्लस p इंटू p-1/2, ठीक है, x प्लस
ये आपका PC2 है, यहाँ पे आपको PC3 बचेगा, जो कि ये सारा इंटीजर ही होता है, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह का हमको अब यहाँ पे लास्टली आपका x का पावर p आएगा, तो हमको इस तरह का हमको यहाँ पे पोलिनोमियल मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी जो होगा ना, इससे पहले जो कोएफिशिएंट होगा वो PCn-1 होगा, ठीक है, PCp-1 होगा जी, ओके, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि अब हमको ये जो मिला है एक्सपेंशन, तो यहाँ पे एक प्राइम एग्जिस्ट कर रहा है, नो डाउट, ठीक है, क्लियरली देयर एग्जिस्ट ए प्राइम p, एक आपको p मिल रहा है, जहाँ पे p क्या कर रहा है, p आपको कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। p जो है हमारा ये सेकंड जो कोएफिशिएंट है PC2, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सारा इंटीजर होता है, PC2 PC3 आपको पता है, ठीक है। इस तरीके से p हमारा PC3 को डिवाइड कर रहा है, सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और p जो है आपका वो लास्ट PCp-1 को भी डिवाइड करेगा, ओके, PCp-1 को भी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि हम लोग ये देख रहे हैं कि सबको ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, नो डाउट। अच्छा, जैसे ही आप लास्ट वाला लीडिंग कोएफिशिएंट देखिएगा, ये आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, तो p डज नॉट डिवाइड 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। एल्सो p का स्क्वायर करेंगे प्राइम, तो ये जो प्राइम का स्क्वायर है वो मेरा कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, ओके। कोई भी प्राइम का स्क्वायर कांस्टेंट, जैसे 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ये 2 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे p स्क्वायर हमारा क्या है, p को डिवाइड नहीं करेगा। तो अब आप देखिए कि फॉर दिस पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल हमको मिला है f1 + x, इसमें आपका आइंस्टीन का क्राइटेरियन हिट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि f1 + x हमारा क्या है, इरिड्यूसिबल है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर f1 + x को क्या लिखेंगे, इज इररिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ रेशनल क्यू, ठीक है। अगर ये इरिड्यूसिबल है तो कंसेक्वेंटली आपका fx भी क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है, जैसा हम लोग ऊपर में पढ़े थे। और fx क्या है जी, हमारा वही क्वेश्चन है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आसानी के साथ में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, कि ये आपका क्या होता है, इरिड्यूसिबल होता है। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है मोहब्बत से, ठीक है, कि ये 1 आपको इस तरह का सिस्टेमेटिक मिलता है, लास्ट में p-1 आता है, ठीक है, पावर, तो ये आपका इरिड्यूसिबल होगा ओवर q। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब इसी का कुछ रिमार्क है, जैसे यहाँ पे आपने उसको देख लिया ना, अगर वो इरिड्यूसिबल है तो ये भी इरिड्यूसिबल होगा। कैसे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। सिंस हमारा fx क्या है, तो देखिए fx जो है ये है 1 + x + x², ठीक है, ये आपने पढ़ा, x का पावर p-1, ये क्या होता है, ये आपका होता है इररिड्यूसिबल ओवर q, ठीक है, ये आपका इररिड्यूसिबल होता है। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, अगर मैं, जैसे आपको पता है कि -1 क्या होता है जी, -1 जो है एक रेशनल नंबर है। अगर मैं -1 से ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ -1 × x, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, ये f-x हो जाएगा। f-x करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 - x आ जाएगा प्लस x² आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट टर्म आपका आ जाएगा -1 का पावर p-1, x का पावर p-1, ठीक है, ये आ गया। तो भाई अगर ये मेरा इररिड्यूसिबल है तो बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ये भी मेरा क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा, जैसा हम लोग अभी देख चुके हैं, ठीक है। इज आल्सो इररिड्यूसिबल, बात फॉलो करने, ठीक है। जस्ट आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है और आपका वहाँ से कंफर्म होता चला जाएगा कि ये भी इरिड्यूसिबल है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो कि आप ना इसको भी इरिड्यूसिबल कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्या है, ये जो है एक नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, और ये एक रेशनल नंबर में ये बिलोंग करता है, ठीक है। अगर ऐसा हम लोग कोई लेते हैं, चूँकि ये देखो लिखा हुआ यूनिट है क्यू का, ठीक है, तो कोई भी अगर आप यूनिट लेंगे क्यू का रेशनल नंबर का, तो वो क्या होगा, वो आपका नॉन जीरो होगा और जो है यूनिट कहलाएगा। तो आप यूनिट लेकर के अगर आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि fx जो होता है सिंपली हमारा, ठीक है, 1 + x + x², ठीक है, ये आपका x का पावर p-1, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है इररिड्यूसिबल, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी अप्लाई करता हूँ, जैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूँ f(a)x, ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं, तो ये जैसे ही मैं लूँगा f(a)x, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 +, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, उस शुरू वाला तो आपका जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो a तो आ ही जाएगा, लेकिन x के प्लेस पे a रख रहे हैं ना, तो पहला वाला तो आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इसको आप 1 ही रखो, ठीक है, 1। तो ये जो होगा ना हम लोगों का, ये हमारा यहाँ पे काम करेगा, आप देख सकते हो बिल्कुल मोहब्बत से, ठीक है।
तो अब जैसे 1 प्लस ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो लास्ट टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा ए का पावर पी माइनस वन एक्स का पावर पी माइनस वन। तो चूंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका इररिड्यूसिबल होगा, ठीक है। तो आराम से आप इसको देख सकते हो, ठीक है जी, इररिड्यूसिबल, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कुछ भी है ना, हम लोग जैसे मान लो 2 ले लेते हैं, 2 अगर लेंगे हम तो हम सिंपली अप्लाई कर देते हैं 2f(x). अगर हम 2f(x) अप्लाई करेंगे तो सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2x का पावर क्यूब आ जाएगा। तो आप देखोगे कि कोई अगर इस तरह से कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जो कि एक यूनिट है रेशनल नंबर का, तो आप उसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा और लास्टली आपका आना चाहिए p का पावर -1, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इररिड्यूसिबल होगा बाय द एबव रिजल्ट्स, ठीक है। ये जो मैंने लिखा था कि अगर आप कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो फील्ड का, ठीक है, और अगर आपका f(x) अगर ये सब आपको इररिड्यूसिबल मिलता है तो ये भी आपका इररिड्यूसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, अगर f(x) अगर इररिड्यूसिबल है तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन ये सारे फंक्शंस भी इररिड्यूसिबल होंगे, और अगर ये इररिड्यूसिबल हैं तो वहाँ से आपको f(x) भी इररिड्यूसिबल होगा। तो इसको एकदम बिल्कुल क्लियरली आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ नोट में कि इफ़ अगर हमारा क्या होगा, अगर हमारा f(x) इररिड्यूसिबल है, इज़ इररिड्यूसिबल, ठीक है, दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से चाहे आप a(f(x) लो, ठीक है, या f ऑफ ax लो, या आप f(x) प्लस a लो, ये भी क्या होगा, ये भी आपका इररिड्यूसिबल होगा। इज़ इररिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ रेशनल q इज़ आल्सो इररिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ रेशनल क्यू, ठीक है। तो अगर आप फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर कोई फील्ड में इररिड्यूसिबल है तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी इररिड्यूसिबल होंगे, ठीक है, जहां आपका ए जो है ना वो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए और वो फील्ड से ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चाहे ये आपका इररिड्यूसिबल हो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका फंक्शन भी इररिड्यूसिबल होगा, या आपका फंक्शन इररिड्यूसिबल हो तो ये सब आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी इररिड्यूसिबल होगा। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्विकली आप देख पा रहे हो ना कि कुछ भी इस तरह का आप डिसीजन ले पाओगे, इस तरह का कोई भी आपको मिलेगा तो आपके पास में रिजल्ट है, उस रिजल्ट से आप कंक्लूड कर पाएंगे कि कौन कौन इररिड्यूसिबल है, ठीक है। जैसे यहाँ से भी आप कुछ कुछ निकाल सकते हो शॉर्टकट में। आप यहाँ पे देख रहे हो कि अल्टरनेट इस तरह का जो फ्लो है, जैसे 1 - x + x स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका इररिड्यूसिबल होगा, ठीक है, ओके। तो यही आपको प्राइम -1 तक रहना है, जैसे 1 - x + x स्क्वायर, ठीक है, -x³ यहाँ तक नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम -1 नहीं है। प्लस x4 तक जाइएगा तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका इररिड्यूसिबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पोलिनोमियल के बारे में आप इजीली पता कर पाएंगे यूजिंग दिस रिजल्ट्स, ठीक है। तो आई होप ये सब रिजल्ट आपको समझ में आ गया है, बहुत मुश्किल नहीं था, आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। और आगे हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गया, अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1-to-1 कंटेंट देखो, बहुत सारा कंटेंट है। डेफिनेटली एक बार सबको अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप खुद से एग्जाम्पल्स के ज़रिए ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।